कलयुग की कड़वी सच्चाई और अनमोल बातें। नंबर 1, मान सम्मान पाना है तो दूसरों को सम्मान देना सीखें, क्योंकि हमारा व्यवहार ही निर्णय करता है कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमेशा अपना व्यवहार सुंदर और मधुर रखें। नंबर 2, अहंकार उसी को होता है जिसने बिना मेहनत के सब कुछ पा लिया हो। जो ईमानदारी से मेहनत करके सब कुछ हासिल करता है वह विनम्र होने के साथ साथ कद्र करने वाला भी होता है। नंबर 3, कलयुग की कड़वी सच्चाई। आपका वस्त्र चाहे कितना भी चमकदार हो, लेकिन कुछ लोग उसमें दाग जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे एक अच्छे इंसान में भी कलयुगी लोग कमियां निकाल ही देते हैं। नंबर 4, अच्छी सूरत से ज़्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है, क्योंकि एक समय के बाद सूरत तो ढल जाती है लेकिन स्वभाव हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। नंबर 5, सोचकर देखो वह पिता कितना खुश नसीब होंगे जिनको उनकी औलाद के नाम से पहचाना जाता होगा। कोशिश करें ऐसी औलाद में आप भी शामिल हों, ताकि आपके माता पिता आप पर गर्व कर सकें। नंबर 6, केवल अच्छी किताबें पढ़ लेने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता है। उन बातों को अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। नंबर 7, गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बहुत सुंदर जवाब मिला, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। नंबर 8, सुबह की सुंदर सोच, सुबह का सुंदर व्यवहार और सुबह का सुंदर घर का माहौल हमारे दिन को ही नहीं बल्कि जीवन को भी शानदार बना देता है। सुबह की बेला को अमृत वेला कहते हैं, इसका खूब सदुपयोग करें। नंबर 9, कुदरत का नियम है, जैसा हम देते हैं वैसा ही कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। अब आप पर निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। नंबर 10, एक सिक्के की महत्व तो तब पता चली जब मैंने सिग्नल पर देखा एक बच्चा कई गाड़ियों के आगे पीछे दौड़ रहा था, अपनी जान की परवाह किए बिना। नंबर 11, खुद को दूर रखना इस मतलबी दुनिया की चाल से, वरना यह आपको तबाह कर देंगे और फिर इनको कोई मतलब नहीं आपके हाल से। नंबर 12, एक माँ के कपड़े बता देते हैं कि कितनी मेहनत की गई है औलाद को बड़ा करने में, और पिता की आंखें बता देती हैं कितनी रात जागे अपने बेटे के सपने को उड़ान देने में। नंबर 13, अकेले में रहकर अकेलापन महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपनों के बीच में रहकर भी अगर आपको अकेलापन लगता है तो यह बहुत दुख की बात है। इसके 2 कारण हैं, या तो आप उन रिश्तों को अपना नहीं पाए या तो आपके अपने आप को अपना नहीं पाए। नेक्स्ट है, अगर दिखावे के लिए अच्छे बने तो यह केवल दुनिया को खुश करने के लिए होगा। अगर दुनिया बनाने वाले को खुश करना चाहते हैं तो खुद को भीतर से भी अच्छा रखें। शांत, खुशहाल और पवित्र मन ही संपत्ति है। नंबर 15, बुरी आदतों की ताकत का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम उसे छोड़ना चाहते हैं। नंबर 16, एक मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने में अपना कीमती समय खो देता है और धीरे धीरे खुद को ही बर्बाद कर लेता है। उसे पता नहीं चलता अपना बहुमूल्य समय केवल खुद को बेहतर बनाने में खर्च करें। नंबर 17,
उस औरत का प्यार हमेशा सच्चा होता है जो अपने घर की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाती है। उस मर्द का प्यार सच्चा होता है जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाता है, कभी शिकायत नहीं करता। नंबर 18, खुद को नेगेटिव सोच से हमेशा बचाएं। यह नकारात्मक सोच हमें बीमार करके छोड़ देती है और ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं। इसलिए खुद को सकारात्मक रखें और अपने जीवन में खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। नंबर 19, क्या शिकायत करना भगवान से? कभी उन लोगों पर भी नज़र डाला करो जो एक समय का खाना खाते समय भी यह सोचते रहते हैं कि दूसरे समय के लिए कैसे जुगाड़ करें। नंबर 20, अपने बच्चों के सामने कभी भी किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं और सुनते हैं वैसा ही करते हैं। हमारा घर हमारे बच्चों का पहला विद्यालय होता है। घर के माहौल में संस्कार और खुशहाली रहनी चाहिए। नंबर 21, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हें समझ न पाए तो शांत रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जो हमें नहीं समझता उसके सामने अपनी सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 22, माँ बनकर घर बसाती है, बेटी बनकर आंगन सजाती है, पत्नी बनकर साथ निभाती है। फिर भी औरत हर रिश्ते में कम ही समझी जाती है। नंबर 23, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। यह एक दिन जरूर रंग लाती है और मेहनत से मिली हुई सफलता का स्वाद बड़ा शानदार होता है। नंबर 24, माता पिता के लिए कितना कठिन पल होता होगा जब दो बेटे आपस में लड़कर उस आंगन का बंटवारा कर देते होंगे जिसमें दोनों साथ साथ खेले थे। नंबर 25, पैसे के पीछे भागने वाली औरत और औरतों के पीछे भागने वाला पुरुष, यह दोनों कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।